अगर आप मॉडर्न दिखना चाहते हैं या लोगों के सामने कूल बनना चाहते हैं, then you just need to vape in front of them। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक सर्वे से पता चला कि बहुत से टीनेजर्स ने वेपिंग इसलिए स्टार्ट की क्योंकि ये दिखने में कूल और यूनिक चीज थी। एंड सैडली आज के टाइम पर वेपिंग का ट्रेंड यंग फीमेल्स के बीच बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में। अब अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, इसलिए अब आपको पाकिस्तानी और इंडियन फीमेल्स बहुत प्राउडली वेपिंग करते हुए दिखाई देंगी। 2024 में पाकिस्तान ई सिगरेट मार्केट ने $77 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। $77 मिलियन यानी कि लास्ट ईयर 21.5 अरब रुपए के वेप्स बेचे गए थे पाकिस्तान में। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान ई सिगरेट्स मार्केट रेवेन्यू $79 मिलियन तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान में वेप्स की पॉपुलैरिटी की एक अहम वजह यह है कि अभी तक गवर्नमेंट लेवल पर ई सिगरेट्स के हवाले से किसी भी किस्म के लॉज एंड पॉलिसीज नहीं बनाई गई। इसीलिए आपको पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में वेप शॉप्स दिखाई देंगी। एंड ये वेप सिर्फ शॉप्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इनको सोशल मीडिया पर व्लॉग्स की शक्ल में प्रोमोट भी किया जाता है। उसके साथ आपको जो है एक कोयल मिल जाती है, एक्स्ट्रा कोयल है ये, और इस कोयल को अगर मैं देखूं तो ये 0.4 मैश की कोयल है। और साथ में इनकी प्रॉपर वेबसाइट्स मौजूद है जहां से कोई भी अपनी मर्जी के वेप्स या फ्लेवर्स वगैरह परचेज कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया में वेप्स पर 2019 में ही मुकम्मल बैन लगा दिया गया था। हालांकि यूथ अभी भी वहाँ पर होते हैं, डीलर्स इसको चाइना से इलीगली इम्पोर्ट करवाकर ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में एटलीस्ट इस इशू को गवर्नमेंट लेवल पर हाईलाइट जरूर किया गया है। एक सर्वे से पता चला कि अभी तक यूथ के बीच ई सिगरेट्स या वेप्स के बारे में अवेयरनेस मौजूद नहीं है। जिस तरह टोबैको सिगरेट्स पर एक लाइन लिखी होती है, तंबाकू नोशी का अंजाम मुंह का कैंसर। अगर टोबैको सिगरेट्स पर मुकम्मल बैन नहीं लगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इस हवाले से गवर्नमेंट पॉलिसीज मौजूद है, जैसा कि आप पब्लिक वेटिंग एरियाज पर स्मोक नहीं कर सकते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्मोक नहीं कर सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए स्मोक नहीं कर सकते, और न ही आप किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं सिगरेट्स की। जबकि वेप्स या ई सिगरेट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए यूथ इसको बगैर किसी झिझक के एक कूल गैजेट समझकर यूज करती है। बहुत से लोग तो इसे डिप्रेशन और एंजाइटी दूर करने के लिए भी यूज करते हैं, और कुछ लोग तो इसे स्मोकिंग का हेल्थी अल्टरनेटिव भी समझते हैं। एटलीस्ट कंपनीज तो यही दिखाना चाहती है, लेकिन अब और नहीं। इस वीडियो के लिए कई दिन रिसर्च करने के बाद द डेटा आई फाउंड इज रियली माइंड ब्लोइंग। So give me just 5 to 7 minutes and I'll prove how horrible these vapes are। वेप्स को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी हिस्ट्री जानना होगी। अब देखें, ये जो टोबैको सिगरेट है, ये हजारों साल से स्मोक किया जा रहा था बगैर ये जाने कि इसकी कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन फिर ये 1798 में डॉक्टर बेंजामिन ने पहली बार स्मोकिंग को ऑफेंसिव कहा। यानी कि इन्होंने बताया कि स्मोकिंग से बॉडी को बहुत से नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स और कैंसर जैसे डिजीजेस हो सकते हैं। वैसे तो स्मोकिंग हजारों साल से चलती आ रही है, लेकिन लोग इसके बारे में तब कंसर्न हुए जब 1800s में डॉक्टर्स के पास लिप कैंसर के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, और 1920s तक तकरीबन 1000 लंग कैंसर के केसेस रिपोर्ट हुए। इस दौरान 1927 में जोसेफ रॉबिन्सन ने फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक वेपोराइजर इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि उस वक्त मेडिसिनल कंपाउंड्स में यूज होता था। यानी कि कोई भी लिक्विड मेडिसिन इसमें फिल की जाती थी और फिर ये इलेक्ट्रिक वेपोराइजर उस लिक्विड को हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट करता, जिसको इजीली इनहेल किया जा सकता था। वक्त गुजरता गया और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग टोबैको स्मोकिंग के हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में मजीद कंसर्न होने लगे, और यूं 1963 में हर्टफर्ड गिलिपर्ड ने स्मोकलेस नॉन टोबैको सिगरेट इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन मसला ये हुआ कि उनको अपनी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं मिल पाया जो कि ये प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्टेड होता। लेकिन फिर ईयर 2003 एक चाइनीज फार्मासिस्ट हॉनलिक ने फर्स्ट एवर ई सिगरेट इंट्रोड्यूस करवाया। हॉनलिक खुद एक चेन स्मोकर था और उसने अपनी स्मोकिंग की आदत से छुटकारा पाने के लिए ई सिगरेट इन्वेंट किया, ताकि कहीं वो भी अपने बाप की तरह लंग कैंसर की वजह से ना मर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी स्मोकिंग की आदत तो छुटी नहीं, बल्कि अब वो साथ में वेप भी स्मोक करने लग गया और ड्यूल स्मोकर बन गया। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ई सिगरेट या वेप को डिफरेंट नाम देते हैं। कोई इसको पॉड बोलता है, कोई इसको मॉड डिवाइस बोलता है, और कुछ लोग तो इसको इलेक्ट्रिक पेन भी बोलते हैं। इसकी वजह यह है कि 2003 से लेकर अब तक ई सिगरेट जनरेशन टू जनरेशन इवॉल्व होता रहा है। जैसा कि जो फर्स्ट जनरेशन ई सिगरेट से उनको सिगा लाइक्स बोला जाता था, जो कि डिस्पोजेबल हुआ करते थे, यानी कि उनको सिर्फ वन टाइम ही यूज किया जा सकता था।
सेकंड जनरेशन ई सिगरेट्स या वेप्स पेन की शेप में हुआ करते थे, इसीलिए उनको इलेक्ट्रिक पेन या वेप पेन भी कहा जाता था। ये वेप्स रिचार्जेबल हुआ करते थे और इनके अंदर डलने वाला ई लिक्विड या वेप जूस रिफिल भी किया जा सकता था। थर्ड जनरेशन ई सिगरेट या वेप जो कि रिचार्जेबल हुआ करते हैं, इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है, इसीलिए इनको मॉड डिवाइस कहा जाता है। मॉड डिवाइसेस की खास बात इसका ये सब ओहम टैंक है, जिसमें ई लिक्विड किसी भी वेब डिवाइस के मुकाबले में ज्यादा आता है और ये ज्यादा बड़े स्मोक क्लाउड्स जनरेट कर सकता है। फोर्थ जनरेशन या लेटेस्ट ई सिगरेट्स प्री फिल्ड और रीफिलेबल दोनों पॉट कार्ट्रिज के साथ आते हैं और चूंकि इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा सकता है, इसलिए इनको पॉड मॉड्स कहा जाता है। इन डिवाइसेस को जेन जी के हिसाब से डिफरेंट शेप्स, साइजेस और कलर्स में बनाया गया है। पॉड डिवाइसेस की खतरनाक बात यह है कि इसमें निकोटीन सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं, जो कि फ्री बेस निकोटीन से ज्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि निकोटीन सॉल्ट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो कि इसको स्मूथली इनहेलिंग बना देती है, जिससे ये गले में बगैर किसी इरिटेशन के इनहेल किया जा सकता है, जबकि उसमें निकोटीन की कंसंट्रेशन हाई रखी जाती है। पिछले चंद सालों में ग्लोबली ई सिगरेट मार्केट में बहुत बड़ा बूम आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ई सिगरेट मार्केट $27 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, 3.73% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ। आज के टाइम पर अगर आप किसी भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो आपको हर दूसरे शख्स के पास ये वेप दिखाई देगा, और सिर्फ मेल्स ही नहीं बल्कि फीमेल स्टूडेंट्स भी वेप का यूज करती हैं। अगरचे उनकी रेशो मेल्स के मुकाबले में कम है, बट अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स के बीच भी ये चीज पाई जाती है। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये वेप्स इतने ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गए कि हर दूसरा शख्स ही हाथ में वेप पकड़े दिखाई देता है। देखिए, पाकिस्तानी फैमिली में रहते हुए आप घर में बैठकर तो सिगरेट नहीं पी सकते, तो ऑब्वियसली आप घर से बाहर साइड पर कहीं जगह ढूंढकर सिगरेट पियेंगे, और फिर घर वालों से छुपकर सिगरेट पीने के बाद आपको टेंशन होगी कि कहीं मुंह से स्मेल तो नहीं जा रही, इसलिए आप उस स्मेल को दूर करने के लिए कोई फ्लेवरफुल कैंडी लेंगे, और फिर आप डरते तो इतना है कि घर जाने से पहले अपने दोस्त से पूछते हैं कि यार चेक कर मेरे पास से सिगरेट की स्मेल तो नहीं आ रही। और इन सारी प्रॉब्लम्स का ऑल इन वन सॉल्यूशन बना ये वेप, क्योंकि वेप को आप इजीली कैरी कर सकते हैं, इसको सिगरेट की तरह जलाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इसकी कोई बैड स्मेल होती है। दूसरी बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को स्मोकिंग से होने वाले हेल्थ डिसीजेस के बारे में अवेयरनेस होना शुरू हुई, जिसके लिए डिफरेंट कैंपेन्स चलाई गई, बहुत सी रिसर्चेस पब्लिश की गई, और फिर कंपनीज खुद भी अपनी पैकेजिंग पर ये मेंशन करती है कि स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है, जिसके बाद बहुत से लोगों ने स्मोकिंग छोड़ भी दी, विच इज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड। और फिर इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाया इन वेपिंग कंपनीज ने, जिसमें से एक बड़ी कंपनी थी जूल, जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो अपने वेप्स को ई सिगरेट्स का आईफोन बनाना चाहती है। ये स्टेटमेंट सुनने में जितनी आसान है, हकीकत में उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि जूल ने न सिर्फ अपने वेप्स को स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक बनाने का दावा किया, बल्कि उसको एक लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पर प्रमोट भी किया और मन चाहिए एडवर्टाइजमेंट की। अगर हम देखें तो पहले के टाइम पर लोग सिगरेट पीते थे मेनली देखने के लिए, लेकिन आजकल की यूथ को देखना है कूल, इसीलिए कंपनीज अपने वेब्स को मार्केट ही एक कूल और स्टाइलिश गैजेट बनाकर करती हैं, जैसे कि इसके हेल्थ पर कोई हार्म इफेक्ट्स तो है ही नहीं, और ये मार्केटिंग देखकर यूथ भी इसे धड़ाधड़ खरीदने लग जाती है। इनफैक्ट एक टाइम पर तो जूल ने कार्टून नेटवर्क और निकलोडियन जैसी बच्चों की वेबसाइट्स पर भी अपने एड चलवाए, जिस पर बाद में इनके खिलाफ कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया गया। अब देखें, जो वेपिंग है ये खुद में काफी नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज में इस पर कुछ खास रिसर्चेस नहीं हुई। दैट्स वाई हमें इंटरनेट पर इस हवाले से कुछ ज्यादा डेटा देखने को नहीं मिलता। लेकिन यूएस में वेपिंग पर ठीक ठाक रिसर्च हुई है, और इंडिया ने वेपिंग पर जो बैन लगाया है वो भी यूएस की डेटा को देखकर ही लगाया है। सीडीसी की ये रिपोर्ट हमें बताती है कि फरवरी 2020 तक 2807 इवाली के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 68 कंफर्म डेथ रिपोर्ट हुई है। इवाली बेसिकली वेपिंग से होने वाले डिजीजेस के लिए एक टर्म यूज की जाती है, ई सिगरेट्स और वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरीज। और ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया है ये सिर्फ फरवरी 2020 तक का है, तो सोचिए पिछले 4-5 सालों में मजीद कितने केसेज और डेथ्स रिपोर्ट हुई होंगी। अगर से वेपिंग से होने वाली हेल्थ इंजरीज के बारे में हमारे पास कुछ ज्यादा डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन इन वेप जूसेस में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में जानने के बाद यू माइट बी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अमेरिकन लंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक वेप्स में जो सबसे पहला केमिकल यूज होता है वो है निकोटीन, जो कि डायरेक्टली नौजवानों की ब्रेन डेवलपमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, और इस ही केमिकल की वजह से ये वेप्स एडिक्टिव बनते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चूंकि वेप्स में सिगरेट की तरह टोबैको यूज नहीं होता इसलिए हार्मफुल भी नहीं है, लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि जो निकोटीन वेप्स के अंदर यूज की जाती है वो टोबैको ही से एक्सट्रैक्ट की होती है। दूसरे नंबर पर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल ऐड किया जाता है, जो कि आर्टिफिशियल स्मोक बनाने के काम आता है।
जिसको अक्सर थिएटर्स वगैरह में भी यूज किया जाता है आर्टिफिशियल स्मोक क्रिएट करने के लिए। तीसरे नंबर पर इसमें एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ऐड किए जाते हैं जो कि दोनों ही कार्सिनोजेनिक हैं। चौथे नंबर पर इसमें एक और केमिकल डाइएसिटाइल ऐड किया जाता है जो कि एक डिसीज पॉपकॉर्न लंग का बाइस बनता है। पांचवें नंबर पर इसमें एक्रोलिन ऐड किया जाता है जो कि मोस्टली फसलों में से अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स को खत्म करने के लिए यूज होता है और ये केमिकल आपके लंग्स के लिए इरिवर्सिबल या परमानेंट डैमेज का बाइस बन सकता है। इसके अलावा इसमें डाइइथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है जो कि लंग डिसीजेस का बाइस बनता है और साथ में निकल, टिन, लेड जैसे हैवी मेटल्स भी यूज किए जाते हैं। वेपिंग के साइड इफेक्ट्स में लंग इंजरीज तो शामिल है ही, लेकिन उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक खराब हो सकती है वेपिंग की वजह से। और ये बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोलॉजिस्ट एंड्रयू हुबरमैन ने भी कही थी। Breast cancers, ovarian cancers, egg quality, sperm are constantly turning over. So, कुछ लॉयर्स की बनाई हुई एक अमेरिकन साइट टोबैको कंट्रोल लॉज के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी जुडिशरी ई सिगरेट के हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश है। पाकिस्तान में इस हवाले से कोई भी लॉ मौजूद नहीं है कि वेप में निकोटीन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, डिवाइस की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग पर लेबल कैसा होना चाहिए, हेल्थ वार्निंग्स होनी चाहिए या नहीं। यही वजह है कि हमें नहीं मालूम कि एक्जैक्टली इस वक्त मार्केट में बिकने वाले वेप्स की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि इनको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिव्यू ही नहीं किया जाता। एन मुमकिन है कि लोकली तैयार किए जाते हो, लेकिन जब तक गवर्नमेंट लेवल पर कोई पॉलिसीज ना बनाई गई हो तब तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। नाउ इट्स अप टू यू, आप वेपिंग को छोड़ना चाहते हैं या कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जो फैक्ट्स है वो सब के सब मैंने आपके सामने खोल कर रख दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस आर्टिकल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी आप समझदार हैं, अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मैं आखिर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चीज को सीरियस लीजिए, जितना जल्दी हो सके इस हवाले से लॉज एंड पॉलिसीज बनाए ताकि जल्द अज जल्द हम अपनी यूथ को इस गलीज बीमारी की लत से महफूज कर सके। अपने वेप करने वाले दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।